जल्दी से सो जाओ वरना मॉन्स्टर आ जाएगा। अरे अरे देखो चौकीदार की आवाज़ आ रही है, जल्दी से खाना खा लो वरना चौकीदार ऊपर आके लाठी मारेगा। अगर तुमने खाना जल्दी फिनिश नहीं करा या होमवर्क जल्दी फिनिश नहीं करा तो तुम्हें ब्लैक रूम में भेज दूंगी। रैट रूम वहीं पे ही है, वहीं पे बंद हो जाओगे। हाय, आई एम शिवांगी अग्रवाल एंड आई एम अ सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच एंड हमने ऑफनली अपने बच्चों को डरा कर और किसी न किसी फॉर्म में उनके मन में कोई डर पैदा कर कर अपना काम ज़रूर करवाया है। और उस मोमेंट पे तो बच्चे वो काम कर जाते हैं, जैसे बच्चे खाना भी खा लेंगे, बच्चे जल्दी जल्दी सो भी जाएंगे, बच्चे ओबीडियंट होकर आपकी बात भी मान लेंगे। बट डू यू नो कि फियर बेस्ड पेरेंटिंग का बच्चे के दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है। टुडे मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फियर बेस्ड पेरेंटिंग एंड हमें वो फॉलो क्यों नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है जब हम बच्चे को बचपन से ही इतना डरा कर रखते हैं या उनके मन में किसी भी चीज़ के प्रति कोई डर पैदा कर देते हैं। तो जब तक बच्चे बड़े होते हैं उनके मन में वो डर इंटैक्ट रहता है और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। कुछ बच्चों में तो ये भी देखा गया है कि वो बड़े होकर धीरे धीरे स्टैमर करने लग जाते हैं क्योंकि वो डर उनके मन में इतना गहरा हो जाता है एंड समटाइम्स उनके सपनों में भी वो चीज़ें आने लग जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो सीन कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा लो ऑन कॉन्फिडेंस एंड लो ऑन डिसीजन मेकिंग रहते हैं। क्योंकि हमने हमेशा बच्चे को डरा कर ही सारे काम करवाए हैं, हमने कभी उनके अंदर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट ही नहीं करा। इस वजह से बच्चों का जो अंदर का कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है एंड वो लाइफ में कुछ भी बड़े डिसीजंस लेने के लिए हमेशा डरते रहते हैं या किसी ना किसी का सपोर्ट ढूंढते रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो सीन कि जब हम फियर बेस्ड पेरेंटिंग करते हैं तो बच्चे का स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप खुद इमेजिन करके देखो कि अगर आपके मन में किसी चीज़ का डर होता है तो वो चीज़ आपको कितनी स्ट्रेस देती है। इन द सेम वे अगर मैं इस थॉट से सोई हूँ कि शायद कोई मॉन्स्टर आने वाला है तो वो थॉट मेरे माइंड में पूरी रात प्रेजेंट रहेगा कि अगर मैंने आंखें खोली तो कहीं मॉन्स्टर मुझे पकड़ के ना ले जाए और मेरे मम्मी पापा से दूर ना कर दे। तो इससे क्या होता है कि बच्चे हमेशा डरे डरे से, सहमे सहमे से, अंडर कॉन्फिडेंट रहने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों को मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड पेरेंटिंग फॉलो कर कर रेस किया है वो बड़े होकर अपने रिलेशनशिप्स में जब वो बड़े होते हैं और वो पेरेंट्स बनते हैं या वो अपने पार्टनर के साथ किसी लव रिलेशनशिप में होते हैं तो वो उसमें भी अपना 100% नहीं दे पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में वो डर बहुत बड़ा हो चुका होता है। इसलिए हम कभी भी फियर बेस्ड पेरेंटिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। उस मोमेंट पे आपका काम ज़रूर हो जाएगा एंड मैंने बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स बहुत खुश होकर बोलते हैं कि देखा मैंने उसको मॉन्स्टर के नाम से डराया था और वो जल्दी से सो भी गई। बट लेट मी टेल यू कि वो सिर्फ एक मोमेंटरी थिंग है, लेकिन उसके जो रेपरकशंस है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इतने गहरे और इतने लॉन्ग टर्म है कि आप एज पेरेंट्स उनको जज भी नहीं कर पाओगे कि उसका क्या इम्पैक्ट आपके बच्चे पे पड़ा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और इस टॉपिक में कुछ भी इंपॉर्टेंस लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।